So, my dear students, today we are going to learn our new unit, that is chemical bonding. In this, the very first topic is valence bond theory. But valence bond theory न जाने क्यों इस सिलेबस में बाद में दी हुई है, लेकिन वो पहले होना चाहिए था. पहले आपका दिया है वेस्पर थ्योरी. आपने सिलेबस देखा होगा तो पहला टॉपिक आपका दिया है वेस्पर थ्योरी. इट इज इनकरेक्ट, पर चलो हम कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेते हैं. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बाद में करते हैं, पहले वेस्पर ही कर लेते हैं. आपने वेस्पर थ्योरी पढ़ी है पहले? ऑब्वियसली पढ़ी होगी, क्लास 11th में वेस्पर थ्योरी है. एनीबडी सेइंग कि नहीं है? है. पढ़ी नहीं वो बात अलग है. भूल गए? ओके. वेस्पर थ्योरी टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी. This Vesper stands for valence shell electron pair repulsion theory. What? Valence shell electron pair repulsion. Now, if we look at the valence shell, what is valence shell? What is valence shell? Outermost shell. Outermost shell of any element is called valence shell, right? Valence shell electron pair repulsion theory, right? So we have to consider valence shell of element, right? When any molecule, this theory deals with the structures of molecules. What? Structures of molecules. How any element attain a particular structure. जैसे आप जानते होंगे कि H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप जानते हैं? ऐसा होता है. कैसे जानते हैं? कैसे पता लगाइए ऐसा होता है? How we can predict this structure? ठीक है, यही हम अभी समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. So what this theory says, any element have valence shell electron pairs. किसी भी मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उनको आपने नाम दिया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें H2O की, तो इसमें एलिमेंट्स क्या हैं? H and O है. ठीक है. तो ये वाला आपका सेंट्रल एटम है और ये क्या है? सराउंडिंग है. ठीक है. तो इसके जो ये इसने ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं बॉन्डिंग के लिए. डोनेट क्या मतलब? बॉन्ड बनाया है. ठीक है. तो इन इसके इलेक्ट्रॉन और ये सारे इलेक्ट्रॉन मिला के ऑक्सीजन विल हैव सम नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स. Those valence shell electron pairs may be of two types. Valence shell electron pairs may be of two types, that is bond pairs and lone pairs. Bond pairs and lone pairs. ठीक. These bond pairs and lone pairs repel each other. These bond pairs and lone pairs repel each other. Due to this repulsion, molecule attain a particular structure in 3 dimensions. ये पूरी थ्योरी का मेन सार है. क्या? हर एक मॉलिक्यूल में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं. ये दो तरह के होते हैं, बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स होते हैं. बिटवीन दीज बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स देयर इज अ रिपल्शन. टू मिनिमाइज दीज रिपल्शंस, molecule tries to keep these pairs as far away from each other as it can. कहीं रिपल्शन होगा तो क्या होगा? दूर जाना चाहेंगे लोग, और जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर जाना चाहेंगे. ठीक है. अब है क्या? मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, इसके इधर उधर चारों तरफ ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, और इनमें क्या है? रिपल्शन. तो मैक्सिमम डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस पे जा सकते हैं ये जाएंगे, और उस मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाने के चक्कर में ही इनका क्या बनता है? पर्टिकुलर फिक्स्ड स्ट्रक्चर बनता है.
ठीक है, राइट। और वो स्ट्रक्चर ही हमें अभी आगे प्रिडिक्ट करना है कि क्या बन सकता है, कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो क्या स्ट्रक्चर होगा, इतने होंगे तो क्या होगा, इतने होंगे तो क्या होगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। एक चीज इसमें एक पॉइंट ले जाएंगे, मैंने पॉइंट वाइज बात की है। पहला पॉइंट क्या, ईच मॉलिक्यूल हैव certain number of valence shell electron pairs, right? These valence shell electron pairs may be bond pairs and lone pairs. Okay, between these valence shell electron pairs there is a repulsion. To minimize this repulsion, molecule attain a particular geometry in 3D so that that repulsion can be minimized. यहाँ तक पहुँचे? Now, last point and most important point. This repulsion is not same in between these all. This repulsion varies. क्या है कि कहीं हो सकता है बॉन्ड पेयर के बगल में बॉन्ड पेयर, कहीं हो सकता है बॉन्ड पेयर के बगल में लोन पेयर हो, कहीं हो सकता है लोन पेयर के बगल में लोन पेयर। तो दिस इज व्हाट देयर इज, दिस रिपल्शन इज मैक्सिमम बिटवीन लोन पेयर एंड इट इज लेस इन लोन पेयर bond pair and minimum in bond pair सबसे कम किस में होता है, bond pair में। Now what anybody having, ये सबको पता होगा मेरे ख्याल से पहले। Now why is the question, why this is, ठीक है पता है हमें कि बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है और लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है, बॉन्ड पेयर में कम। Now why is the question, why is this is higher, this is less, why? Do you want to explain this? क्या आपको लगता है ये बताना चाहिए, आपको समझना है ये कि ऐसा क्यों है? आई थिंक ये पता होगा तो फिर याद रखना आसान हो जाएगा, है ना? So now if you look at the structure of H2O, right? Bond pair, what is the difference between bond pair and lone pair? देखो वैलेंस शेल में दो तरह के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक वो जो बॉन्डिंग कर रहे हैं, एक वो जो बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं। जो बॉन्डिंग कर रहे हैं they will be called bond pair, और जो बॉन्डिंग नहीं कर रहे they will be called। अब देखिए मैं मान लेता हूं कि यहाँ ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड बने, दो बॉन्ड, तो दो क्या होंगे, बॉन्ड पेयर, और दो होते हैं लोन पेयर। कैसे एक्सप्लेन करते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑक्सीजन इज 8, ओके, ऑक्सीजन इज 8 मींस यू हैव 2 6, राइट। आउटमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, राइट। अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन, ये आपका ल्यूविस स्ट्रक्चर है इसका, राइट। ल्यूविस स्ट्रक्चर क्या है, ये है ना। तो ये दो जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये दो ऑक्सीजन के हैं, यानी कि ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या बनाया, बॉन्ड बना दिया, करेक्ट। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2, और लोन पेयर कितने हो गए, 2। अब यहां समझना ये है बेटा कि ये जो लोन पेयर्स हैं, ये जो दो लोन पेयर्स हैं, दे आर ओनली अट्रैक्टेड बाय ऑक्सीजन, उन पे खाली ऑक्सीजन की पकड़ है और किसी की पकड़ नहीं है। लेकिन इफ यू लुक एट दिस बॉन्ड पेयर, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन एज वेल एज टुवर्ड्स हाइड्रोजन, यानी कि इनको हाइड्रोजन की तरफ भी अट्रैक्शन है इनपे, और इन पे ऑक्सीजन। तो कैन यू टेल मी which pair will be more close to oxygen, this bond pair or lone pair? Lone pair will be more close towards oxygen. भाई जो lone pair है वो only single element के influence में, जबकि ये दो elements के influence में, ये थोड़ा सा outward होंगे, थोड़ा दूर होंगे ऑक्सीजन से, और ये थोड़ा पास में। अब इस चीज को हम समझते हैं कैसे, देखिए ये इधर आपके लोन पेयर हैं,
इधर आपके क्या है, बॉन्ड पेयर। इसको समझते हैं। मैं मान लेता हूँ ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। टेल मी किन दो पेयर के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है और किन दो पेयर के बीच की डिस्टेंस कम है। ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। अगर रिपल्शन है तो जितना पास लाओगे रिपल्शन बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। ये पास आ रहे हैं इसलिए यहाँ रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट। और यहाँ रिपल्शन क्या होगा, it will be less repulsion because they are away from oxygen and they will have more apart from each other, एक दूसरे से डिस्टेंस पे हो। और दूर करते जाइए और कम होता जाएगा, करेक्ट। दैट्स व्हाई bond pair repel more then lone pair repel more then bond pair, correct। you follow the point कि ये ट्रेंड ऐसा क्यों है, समझ गए बेटा। क्योंकि वो सिंगल न्यूक्लियाई के अट्रैक्शन में होते हैं, दे आर मोर क्लोज टू ईच अदर व्हाइल दे आर बॉन्ड पेयर्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, दे हैव डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम। ठीक है, तो उनमें रिपल्शन कम होता है। डिड यू फॉलो द पॉइंट, पक्का। ये वाली अब हो गई सारी थ्योरी की बात। अब हम टेक्निकल बात पे आते हैं। टेक्निकल बात क्या है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स में भी और टू टाइप बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर्स। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं इसकी बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सीख गए बच्चे तो एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा, और जो नहीं सीखा होगा तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो गलत करेगा। ठीक है, तो ये सीखना है क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे एक टेबल की। अगर हमारे पास एटलीस्ट स्ट्रक्चर की बात जो होती है ना, तो तभी से शुरू होती है जब दो बॉन्ड पेयर हो। दो बॉन्ड, किसी ने एक ही बॉन्ड बनाया है, फॉर एग्जाम्पल आपका HCl है, HCl, नो डाउट इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर ही होगा और कोई चांस नहीं है और कुछ होने का। तो सिंगल एक बॉन्ड पेयर होने पर हमें स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, इट विल बी लीनियर। लेकिन जब दो हो जाए, जैसे दो हो जाएंगे, तो अब वो लीनियर भी हो सकता है, वो बेंट भी हो सकता है, व्हाटएवर चेंज हो सकता है चीज़ों में। ठीक है, तो दो से कहानी शुरू होती है। इफ यू हैव टू बॉन्ड पेयर्स या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, उसमें या तो जीरो लोन पेयर हो या वन लोन पेयर हो या टू लोन पेयर हो या थ्री लोन पेयर हो, तब क्या क्या सिचुएशन होंगी, क्या क्या स्ट्रक्चर होंगे। अगर दो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और उसमें कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है, दो के दो बॉन्ड पेयर हैं, आपके पास सिचुएशन ऐसी है। ये कैसे पता करना है ये भी मैं आगे बताऊंगा। तो दो मीन्स क्लियरली यू हैव नो लोन पेयर, यू हैव टू बॉन्ड्स एंड आपने करना क्या है, उन दोनों बॉन्ड्स को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है, ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे तो रिपल्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम। अगर आप ये कर देंगे दो बॉन्ड्स को, तो अब इधर डिस्टेंस क्या हो गई, कम, इधर ज़्यादा, इधर रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो यू हैव टू कीप दोज बॉन्ड्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस, जितना आप पॉसिबल कर सकते हैं। तो दो बॉन्ड्स हैं, यानी दो बॉन्ड पेयर होंगे तो दो बॉन्ड, तो इट इज ओनली वे यू कैन हैव लीनियर अरेंजमेंट। इससे इधर उधर कुछ भी आप करेंगे ना तो आपका रिपल्शन बढ़ जाएगा, और यही सिचुएशन होगी जहाँ रिपल्शन क्या होगा, मिनिमम। तो इफ यू हैव टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स मीन्स बोथ आर बॉन्ड पेयर, द स्ट्रक्चर विल बी लीनियर, ओके, मीन A B B, इस
इस तरह का मॉलिक्यूल होगा। मॉलिक्यूल कैसा होगा? लीनियर। इसका नाम हम लिख देंगे लीनियर। करेक्ट। अभी आप समझते जाएंगे, पूरी टेबल आप खुद बनाने लग जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक बॉन्ड पेयर हटा दें, उसके जगह क्या करते हैं? एक लोन पेयर। एक बॉन्ड पेयर हटा दें तो भी स्ट्रक्चर क्या रहेगा? लीनियर ही रहेगा। इधर आप ड्रॉप बना दीजिए तो भी स्ट्रक्चर क्या रहेगा? और दोनों पे दोनों लोन पेयर होंगे तो मॉलिक्यूल खत्म हो जाएगा, क्योंकि विदाउट बॉन्ड देयर विल बी नो मॉलिक्यूल। तो यहाँ तक हम लाएंगे। ठीक, करेक्ट। यू फॉलो द पॉइंट। मीन्स हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं व्हेन यू हैव टू वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर विद जीरो लोन पेयर विद वन लोन पेयर, बोथ विल बी लीनियर। दोनों क्या होंगे? लीनियर होंगे। ठीक है, करेक्ट। एनी डाउट? Any doubt? Okay. Now coming on to the next, three valential electron pairs. अब आपके पास, मेरे को पेन देते जाना बेटा, पेन से या ले लेते मिल पाएगा। तो आपके पास तीन बॉन्ड पेयर हैं और आप उन बॉन्ड्स को अरेंज करना चाहते हो दैट उनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए। यू कैन हैव ओनली दिस अरेंजमेंट, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। मैक्सिमम डिस्टेंस ये आ सकती है विद एंगल ऑफ व्हाट? यहाँ एंगल कितना होगा? 180। यहाँ एंगल कितना हो जाएगा? 120। जैसे जैसे हम बॉन्ड्स बढ़ाते जाएंगे एंगल कम होता है 180। ठीक है, क्योंकि उतने ही बॉन्ड्स को हमने वहीं अरेंज करना है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे। तो ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री विल बी व्हाट? ट्राइगोनल प्लेनर। When what? तीनों के तीनों वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या हो? बॉन्ड पेयर हो, मींस जीरो लोन पेयर। देयर इज नो लोन पेयर। आगे बढ़ते जाएंगे तो ये कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसा होगा। मैं टीपी लिख रहा हूं, आप इसको समझ लें। टीपी मींस ट्राइगोनल प्लेनर। करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। अब इंटरेस्टिंग क्या है? अब आपने एक बॉन्ड गायब कर दिया, उसके बदले क्या आ गया? लोन पेयर, वन लोन पेयर। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर? वी शेप, या इसी स्ट्रक्चर को बेंट भी कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेंट। वन इज लोन पेयर। आउट ऑफ थ्री वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर देयर आर टू बॉन्ड पेयर्स, वन इज लोन पेयर। तो स्ट्रक्चर विल बी वी शेप, ए बी बी, और एक क्या हो जाएगा आपका? लोन पेयर। दिस इज कॉल्ड बेंट स्ट्रक्चर। बेंट या फिर इसी को वी शेप। ठीक है। अब आपने कहा नहीं, बॉन्ड एक ही था, दो लोन पेयर थे। एक ही बॉन्ड था, दो लोन पेयर थे, तो क्या आ गया? लीनियर। फाइनली कोई स्ट्रक्चर कहाँ पहुंचेगा? लीनियर। लास्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? लीनियर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? सॉरी, क्या बन जाएगा लास्ट में? लीनियर। यानी कि ए बी और दो क्या हो जाएंगे इसमें? लोन पेयर। करेक्ट। इसे लीनियर। तीन के तीन हम लोन पेयर रख नहीं सकते, मॉलिक्यूल नहीं रहेगा दोनों। करेक्ट। आगे बढ़ें। इफ यू हैव फोर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इफ यू हैव फोर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, in that situation you have only way to arrange tetrahedral. क्या होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल देखा है कभी? हाँ, देखा है? टूट गया मेरा टेट्राहेड्रल, नहीं तो मैं दिखा देता है। आने दो, चलता रहेगा। आने दो। दिस इज, क्या आप देख पा रहे हैं? दिस इज जस्ट लाइक टेट्राहेड्रल। फोर बॉन्ड्स, चार बॉन्ड्स हैं, और इन चार बॉन्ड्स को एक सेंट्रल पॉइंट के साथ आपने अरेंज करना है ताकि उन सब के बीच की डिस्टेंस इक्वल एंड मैक्सिमम हो जाए, जितनी हो सकती है। द पॉसिबल अरेंजमेंट इज व्हाट? करेक्ट। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे। जीरो लोन पेयर की सिचुएशन क्या होगी? टेट्राहेड्रल। फिर आगे बढ़ेंगे, एक लोन पेयर हटा देंगे, ट्राइगोनल पिरामिडल। पिरामिड जैसा है, इट विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल।
एक और लोन पेयर ले आइए, इट विल बी बेंड, इट विल बी लीनियर। क्या ये कठिन है पूरा खेल? वेरी सिंपल। मैं कह रही आप खुद बना लो, तो बना लोगे? बनाइए, लोग अपने अपने पहचान लो, मैं बना देता हूँ। 4 के केस में अरेंजमेंट इज A B B। आपसे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल पूछा जाता है, तो आपको पता क्या करना होता है बेसिकली, हाउ मेनी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर्स यू हैव। फिर आपको जानकारी चाहिए होती है हाउ मेनी लोन पेयर्स आर, यू कैन प्रिडिक्ट द शेप। आपको अगर ये पता चल गया किसी मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, उसमें से कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, कितने, आप बना दोगे। आपको तरीका आना चाहिए, दिस इज द वे। ठीक है, दिस इज टेट्राहेड्रल को शॉर्ट में लिखते हैं TD, टेट्राहेड्रल, करेक्ट। अब एक लोन पेयर विद 1 लोन पेयर हो जाएगा ये, दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल। जैसे NH3 होता है, NH3 क्या होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। देन क्या हो जाएगा? बेंड। बेंड स्ट्रक्चर का एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं। इसमें क्या है? 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर। H2O देखा था, H2O हमने अभी केस डिस्कस किया, 2 बॉन्ड पेयर, 2 जस्ट लाइक दैट, ऐसे 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। दिस इज बेंड स्ट्रक्चर। देन फाइनली लीनियर। ठीक है, बहुत आसान है, ऐसे ही हम करते जाएंगे। अगला एक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, 5 में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़े कॉम्प्लिकेशन पड़ेंगे, लेकिन आसान है। ये में बिठा दो, बिठा दो बेटा। बेटा पीछे दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को। Now we are coming on to the 5. 5. If you have 5 bond pairs, means 0 lone pair situation. ठीक है, अब क्या होगा? You have the geometry possible is trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal is just like क्या? ये ट्राइगोनल प्लेन है, 3 बॉन्ड को ट्राइगोनल प्लेन में, एक बॉन्ड अबव द प्लेन एंड एक बिलो द प्लेन। दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट लिसन वेरी केयरफुली। अभी तक जितने भी हम देख रहे थे ना, उनमें सारे बॉन्ड्स इक्वल होते हैं, क्योंकि हर जगह से बॉन्ड एंगल सेम होता है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में कुछ खास है। खास क्या है? इन दिस स्ट्रक्चर, एक मिनट बेटा, इन दिस स्ट्रक्चर देयर आर 2 डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स। यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होगा? यू नो वेरी वेल, 120। यहाँ कितना होगा? 90। डिफरेंट बॉन्ड एंगल मीन्स ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्विवेलेंट। ये जो हैं इनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, और ये जो बॉन्ड हैं इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। These are axial and these are equatorial. अब यहाँ ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि जब लोन पेयर लाएंगे तो लोन पेयर जो होते हैं वो मोर क्लोज होते हैं किसके? एटम के ना। क्या होते हैं? सेंट्रल एटम के मोर क्लोज होते हैं। तो मोर क्लोज होंगे तो ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहाँ बॉन्ड एंगल बड़ा हो, जहाँ बॉन्ड एंगल छोटा हो वहाँ नहीं जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे बताओ? इधर या इधर? इक्वेटोरियल। तो जब आप लोन पेयर लाओ, पहले तो हम कहीं से भी हटा दे रहे थे ना, एक बॉन्ड हटा दो, वो लोन पेयर मान लो, स्ट्रक्चर बना लो। लेकिन इसमें आप जब तक लोन पेयर लाओगे तो पहले कहाँ लाओगे? इक्वेटोरियल, नॉट एक्सियल। तो अब हम देखो, आप दिमाग में रखना ये स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। पहला लोन पेयर जब आएगा तो आप इसमें से एक हटाओगे, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर ये बनेगा। ये ऊपर नीचे के तो हैं। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड? सीसॉ। वेरी गुड। क्या है? सीसॉ। सीसॉ देखा आपने? जो झूला ऊपर नीचे होता है, एक ही बच्चा इधर बैठता है, एक बच्चा उधर। इट इज जस्ट लाइक दैट, सीसॉ। ठीक है, फिर एक और हटा देंगे तो क्या बनेगा? अब यहाँ हटाएंगे ये ट्राइंगल वाला, क्या बनेगा?
टी शेप, टी बन गया, टी शेप बनेगा, ठीक। फिर एक और हटाओगे तो क्या बन जाएगा, लीनियर। यही समझना था कि सीसॉ कैसे बनता है, टी शेप कैसे बनता है और लीनियर। तो आई थिंक इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी, ठीक है। अब समझते हैं, इसको बनाते हैं थोड़ा। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसमें बड़ा नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ आपका कैसा है ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऐसा है ना, ठीक है। अब एक आपने यहां से हटाया, तो आप सीसॉ कैसे बनाओगे, सीसॉ बनाओगे आप ऐसे, सीसॉ, ठीक है, ऐसे बनाओगे, क्योंकि ये लगे हैं। एक आपने हटा दिया, इसको कैसे बनाया, इसको भूल जाइए और इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट बना दीजिए, तो ये सीसॉ बनेगा। बी एंड 1 देयर विल बी लोन पेयर। फिर एक और आप ये हटा देंगे, इट विल बी टी शेप। तो टी शेप कैसे बनाएंगे, ए फिर फाइनली इट विल बी लीनियर। अब आप समझ गए होंगे कि हम लोन पेयर इक्वेटोरियल से ही क्यों हटा रहे हैं, because lone pair have more repulsion, it needs more space, so it occupies that position where there is larger bonding, not at lesser bonding, correct। तो आगे एक आपका एंडल बचा 6 वाला, ये भी आपको समझ लोगे, खुद समझ लोगे ना, अभी तरीका आप समझ गए थे। द वे इज दैट, ऐसे करना है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करने का तरीका मैं अगली क्लास में बताता हूँ, हाउ टू प्रिडिक्ट करने के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, क्या, तो कैसे करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, हाउ टू फाइंड आउट हाउ मेनी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर देयर, नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आप लोग